बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में। ओके, सो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल कल्चर इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ पॉपुलेशन। अब बेसिकली ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ बेसिकली हम कहते हैं कि बैक्टीरिया जब अपना नंबर इंक्रीज करती है ना, जैसे कि अगर ये एक बैक्टीरिया है, एक से दो हो गई, ठीक है ना, फिर दो से चार हो गई, ठीक है, जब ये बैक्टीरिया अपना नंबर इंक्रीज करती है, सो इसे बेसिकली हम ग्रोथ कहते हैं। ओके, एंड द ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन अकर्स इन अ जियोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल मैनर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मैनर यानी कि हम कहेंगे सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है ना, ये बेसिकली दो में डिवाइड हो गई, ठीक है, ये डिवाइड हो गई दो में। अब ये जो है ना, ये दो फर्दर डिवाइड होंगी चार में, ठीक है, दो ये हो गई और दो ये हो गई, ठीक है। सो एक्सपोनेंशियल बेसिकली हम कहते हैं कि एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ठीक है ना। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल मैनर। अच्छा, बेसिकली अब कुछ फेजेस की बात कर लेते हैं जिनमें बैक्टीरिया जो है ना वो ग्रो करता है। नंबर वन इज द लेग फेज। ठीक है, लेग फेज में बेसिकली क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है ना वो अपना नंबर तो इंक्रीज नहीं करता, लेकिन बैक्टीरिया जो है ना वो तैयारी कर रहा होता है अपने नंबर को इंक्रीज करने की। ठीक है, द वर्ड लेग डिस्क्राइब अ काइंड ऑफ स्लोनेस और डिले। ठीक है, लेग की माना है स्लोनेस और डिले। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है ना वो अभी के लिए तैयारी कर रहा है डिवीजन के लिए। ठीक है, अभी डिवाइड कर नहीं रहा लेकिन तैयारी कर रहा है। ओके, so immediately after providing fresh nutritive medium the bacterial population initially remains unchanged। अब बेसिकली क्या होता है कि सपोज दिस इज द कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, ये पूरी एक कॉलोनी है और इसमें क्या है, काफी सारे बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, ये जो मैं गोला गोला कर रहा हूँ ना, दीज आर द बैक्टीरियाज। ठीक है ये बेसिकली काफी सारे बैक्टीरियाज हैं और और इन तमाम बैक्टीरियाज को हमने क्या दिया हुआ है, काफी सारे न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, सो ये जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ ना, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। हमने इनको पानी भी दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया हुआ है, काफी सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी दिए हुए हैं फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, सो स्टार्टिंग में क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है ना वो अपना नंबर इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन ये बैक्टीरिया जो है ना इन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करेगा और अपनी तैयारी करेगा डिवीजन होने के लिए। ठीक है, डिवाइड करेगा नहीं लेकिन डिवीजन की तैयारी करेगा। ओके, सो स्टार्टिंग में क्या होता है, इनका नंबर जो है ना वो अनचेंज्ड रहता है। ठीक है, अभी के लिए वो डिवाइड नहीं करते, although there is no apparent cell division occurring but the cell growing in volume or mass। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि इस लेग फेज में सेल डिवीजन तो नहीं होती, लेकिन बैक्टीरिया जो है ना वो अपना साइज इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया ने क्या किया, इन तमाम न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल किया और इस बैक्टीरिया का साइज बेसिकली क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। सो लेग फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया का वॉल्यूम और मास बढ़ जाता है। ठीक है, और बैक्टीरिया तैयारी कर रहा होता है डिवीजन के लिए, लेकिन डिवाइड करता नहीं है। ठीक है, डिवाइड कौन से फेज में करेगा, डिवाइड करेगा एक्सपोनेंशियल फेज में। ठीक है, सो एक्सपोनेंशियल फेज को हम लॉग फेज भी कहते हैं। ठीक है, द एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ इज अ पैटर्न ऑफ बैलेंस ग्रोथ wherein all the cells are dividing regularly and rapidly by binary fission। अब बेसिकली एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है ना वो रैपिडली जल्दी जल्दी से क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। ओके, और बैक्टीरिया जो है ना वो बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड करते हैं। ठीक है, बाइनरी फिशन में बेसिकली ऐसा होता है कि सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, सेल वॉल भी होती है बैक्टीरिया के पास। अब बाइनरी फिशन में ऐसा होता है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ठीक है ना, दो में डिवाइड होगा, ये न्यूक्लियस बेसिकली दो में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया दो में, एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द सेल वॉल। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ बीच में इंटरसेक्शन आएगी। ठीक है, बीच में एक लाइन आएगी, सेप्टम आएगा, और फिर क्या होगा, ये वाला पूरा बैक्टीरिया सेपरेट हो जाएगा और ये वाला पूरा बैक्टीरिया सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द बाइनरी फिशन। और एक्सपोनेंशियल फेज में बैक्टीरिया जो है ना वो रैपिडली जल्दी जल्दी से क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। ओके, the cells divide at a constant rate depending upon the composition of the growth medium and the condition of the incubation। ठीक है, अब बेसिकली बैक्टीरिया की जो डिवीजन है ना वो डिपेंड करती है कि हमने बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन कितना प्रोवाइड किया है। ठीक है, हमने बैक्टीरिया को बेसिकली कंपोजिशन ऑफ द ग्रोथ मीडियम यानी कि न्यूट्रिशन हमने कितना प्रोवाइड किया है। अगर हमने इस मीडियम के अंदर न्यूट्रिशन बहुत ही ज्यादा प्रोवाइड किया है तो बैक्टीरिया जो है ना बहुत ही जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर हमने न्यूट्रिशन कम प्रोवाइड किया है इन तमाम बैक्टीरिया की कॉलोनी को तो बैक्टीरिया जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड करेंगे। ओके, और इंक्यूबेशन पीरियड बेसिकली हम कहते हैं कि सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है,
एंड दिस इज द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द ह्यूमन बीइंग। और ये बैक्टीरिया क्या है, ये बेसिकली पैरासाइट है इस ह्यूमन बीइंग का, और ह्यूमन बीइंग क्या है, दिस इज द होस्ट। ठीक है, सो इंक्यूबेशन पीरियड हम कहते हैं कि जब बैक्टीरिया इस होस्ट के अंदर जाए, ठीक है, और जाने के बाद क्या करवाए कि इस होस्ट के अंदर डिजीज कॉज करवाए। ठीक है, सो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इस होस्ट सेल के पास जाएगा और इस होस्ट सेल के अंदर, इस होस्ट के अंदर बेसिकली डिजीजेस कॉज करवाएगा। सो इंक्यूबेशन पीरियड हम कहते ही इसे हैं कि जब ये बैक्टीरिया इस होस्ट सेल के अंदर गया और जाने के बाद इसने क्या किया कि बेसिकली डिजीजेस कॉज करवाए। सो डिजीजेस कॉज होने में और इस बैक्टीरिया का इस होस्ट सेल के अंदर जाने में जितना टाइम पीरियड लगा ना, उससे बेसिकली हम कहेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। वंस अगेन हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है ना वो इस होस्ट के अंदर डिजीज कॉज करवाएगी। ठीक है, सो इस डिजीज कॉज होने में और जब ये बैक्टीरिया इस होस्ट सेल के अंदर गया, तो वो जो पीरियड होता है ना बिटवीन द ऑनसेट ऑफ डिजीज और जब ये बैक्टीरिया इस होस्ट सेल के अंदर गया, सो दिस इज द इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज वेरी हाई ड्यूरिंग दिस फेज। ठीक है ना, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है ना वो इस फेज के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई होती है। ठीक है, बैक्टीरिया मरते बिल्कुल कम है, लेकिन डिवाइड जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। ओके ओके, सो देन वी हैव द स्टेशनरी फेज। ठीक है, स्टेशनरी यानी कि बैलेंस्ड, इक्वल। सो इसमें बेसिकली जितने बैक्टीरिया बन रहे हैं ना, पैदा हो रहे हैं ना, उतने ही बैक्टीरिया बेसिकली खत्म भी हो रहे हैं। ठीक है, अगर सपोज 6 बैक्टीरिया पैदा हुए हैं, सो 6 बैक्टीरिया जो है ना वो मर भी रहे हैं। ठीक है, सो 6 अगर डॉटर सेल बने हैं तो 6 पेरेंट सेल बेसिकली मर भी रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि ओवरऑल नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि स्टेशनरी नंबर है। The log phase of bacterial growth is followed by the stationary phase। ठीक है, अब बेसिकली log phase के बाद क्या आएगा, stationary phase आएगा, in which the size of the population remain constant। ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है ना वो बेसिकली कांस्टेंट रहेगी, उसके नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर 6 बैक्टीरिया बन रहे हैं तो 6 बैक्टीरिया मर भी रहे हैं। ठीक है, यानी कि नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा। रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज इन बैक्टीरियल पॉपुलेशन इज सिंपली स्टॉप। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है ना वो स्टॉप हो रही है, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ पा रही। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया अगर 6 बन रहे हैं तो 6 मर भी रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा, स्टेशनरी है। ओके, सो इन दिस फेज रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डेथ। ठीक है, यानी कि जितने बैक्टीरिया बन रहे हैं तो उतने बैक्टीरिया मर भी रहे हैं। ठीक है, ओके, सो देन वी हैव द डेथ फेज। ठीक है ना, डेथ फेज में क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया जो है ना वो बन कम रहे हैं लेकिन मर ज्यादा रहे हैं। ठीक है, यानी कि सपोज 2 डॉटर बैक्टीरिया बन रहे हैं। ठीक है, 2 डॉटर सेल जो है ना बैक्टीरिया के बन रहे हैं, लेकिन 8 पेरेंट सेल जो है ना बैक्टीरिया के वो बेसिकली क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ओके, अच्छा बात यह है कि ये जो डेथ फेज है, ये डेथ फेज स्टार्ट क्यों हुआ। बेसिकली जब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है ना, जब बैक्टीरिया को सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो बैक्टीरिया जो है ना वो सही से डिवाइड करती नहीं है, नए सेल कम बनते हैं और जो पुराने सेल है ना वो मरते ज्यादा हैं। ठीक है, सपोज दिस इज द बैक्टीरियल पॉपुलेशन। ठीक है ना, इस बैक्टीरियल कॉलोनी को स्टार्टिंग में हमने क्या दिया, बहुत ही सारा न्यूट्रिएंट दिया। ठीक है, जिसकी वजह से लॉग फेज जो है ना वो कंटिन्यू हो गया और काफी सारे बैक्टीरिया जो है ना वो रैपिडली डिवाइड कर रहे थे और ग्रो कर रहे थे, अपना नंबर इंक्रीज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब इन बैक्टीरिया ने इन तमाम न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल कर दिया, अब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई। अब न्यूट्रिएंट्स की जब बहुत ही ज्यादा कमी हो जाएगी ना, तो बैक्टीरिया बनेंगे कम और मरेंगे ज्यादा। ठीक है, सो जब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो ये डेथ फेज जो है ना वो बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो इस फेज में बेसिकली होता क्या है कि बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो है ना वो डिक्लाइन कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ओके, सो ड्यूरिंग दिस रेट ऑफ डेथ इज हायर देन द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस कम होते हैं और मरते ज्यादा हैं। ओके, अब बेसिकली इसको ऐसे भी समझे कि सपोज ये बैक्टीरिया है, ये बेसिकली गई होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग के होस्ट सेल के अंदर गई और होस्ट सेल के अंदर इसने क्या किया कि तमाम जो न्यूट्रिएंट्स है ना उसको बेसिकली इसने क्या कर दिया, इस्तेमाल कर दिया। ओके, लेकिन जब उस सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी ना, तो अब बैक्टीरिया जो है ना वो सही से डिवाइड नहीं कर पाएगी, तो बैक्टीरिया जो है ना उसका बेसिकली डिक्लाइन फेज जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वंस अगेन सपोज ये मैं होस्ट जो है ना ह्यूमन बीइंग का, इसका मैं एक सेल ले रहा हूँ, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, और ये जो है ना इसको मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूँ, सो दिस इज द बैक्टीरिया। ओके, ये बेसिकली क्या है, बैक्टीरिया है। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द सेल वॉल। ठीक है, अब स्टार्टिंग में क्या हुआ कि बेसिकली होस्ट सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज्यादा थे। ठीक है ना, ये जो मैं
बना रहा हूँ रेड से, सो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सो स्टार्टिंग में न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज्यादा थे, तो इस बैक्टीरिया ने क्या किया, इन तमाम न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल कर दिया और बैक्टीरिया जो है ना वो अपना नंबर इंक्रीज कर दिया, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तो अब ये बैक्टीरिया जो है ना वो सही से डिवाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, तो बैक्टीरिया जो है ना वो अब बन कम रहे हैं और मर ज्यादा रहे हैं, ओके। सो इफ इंक्यूबेशन कंटिन्यूज आफ्टर द पॉपुलेशन रीचेज स्टेशनरी फेज, अ डेथ फेज फॉलोज, ठीक है। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है कि जब बैक्टीरिया उस होस्ट सेल के अंदर गया तो बेसिकली स्टार्टिंग में क्या था कि काफी सारे न्यूट्रिएंट्स थे, ठीक है ना, जिसकी वजह से बेसिकली बैक्टीरिया की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही थी, ठीक है, यानी कि लॉग फेज कंटिन्यू था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई थोड़ी बहुत, तो एक्सपोनेंशियल फेज स्टेशनरी फेज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। लेकिन जब न्यूट्रिएंट्स की और ज्यादा कमी हो गई तो स्टेशनरी फेज अब कन्वर्ट हो गया डेथ फेज के अंदर, ओके। ओके, सो इन दिस चार्ट दिस इज द लेग फेस, ठीक है ना, ये लॉग नहीं है, ये बेसिकली लेग है, लॉग ऊपर है, ओके। सो बेसिकली लेग फेस में क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया जो है ना वो अपना नंबर तो इंक्रीज नहीं कर रहा लेकिन अपना साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो इसका बेसिकली जो ग्राफ है ना वो इतना है। लेकिन लॉग फेज में क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया का नंबर जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो बैक्टीरिया का नंबर जो है वो बेसिकली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसलिए कर्वेचर ऊपर जा रहा है। लेकिन बाद में क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया का जो डेथ फेज है ना वो इक्वल है उसके रिप्रोडक्शन फेज में, ठीक है, यानी कि जितने बैक्टीरिया बन रहे हैं उतने बैक्टीरिया मर भी रहे हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली स्टेशनरी फेज, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बैक्टीरिया बन कम रहे हैं और मर ज्यादा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या हो रहा है कि डेथ फेज जो है ना वो स्टार्ट हो गया और बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है ना वो यूं नीचे जा रही है, ओके।